श्री गणपते नमः। गौरी गजानम गौरी श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते, जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी माता गौरा पार्वती सरस्वती कंठे विराजोत्म सदा, जय जय कराय नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुत शोक विनाशकारं नमामि विंदेश्वर पाद पंकजम्। ओम श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कातुद्यादास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निबविघ्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके, वामे अंगगिरिराज राजतनेजा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर इसतोखिले गुरु सदा मंगलम। कपूर गौरम करुणम तारम संसार सारम भुजगंधहारम, सदा वसंतमिदारविंदे भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत स प्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद कर समुझ घोर गति मोरे। बोलो हरे हर महादेव सदा, जय जय कराय नमो नमः। जय नीलकंठाय माता गौरा पार्वती नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शेष संताप हरिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरण रघुमल बिमल जसु जो दायक बलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकारे। संकट मोचन मावितु सदा, जय जय करा नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभु, 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 हरे हरे महादेव शिव शंभु। भक्तजनों सबको सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भक्तजनों मैं आप सभी को अति पावन अति सुंदर श्री शिव महापुराण कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भक्तजनों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जो भी श्री शिव महापुराण कथा समय निकाल के सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। जय सीताराम जय सीताराम। जो मैंने YouTube चैनल के माध्यम से आपको श्री शिव महापुराण कल जो सुनाई थी, हमारी जो कथा चल रही है पूर्व खंड वैवैत संहिता चल रही है। ऋषियों के प्रसन्न उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्रह का स्वरूप का प्रतिपादन जो कल कथा मैंने सुनाई थी भक्तजनों, आज मैं आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तजनों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। और श्री शिव महापुराण का श्रवण मात्र से सभी दुखों का निवारण हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती थी। जय सीताराम जय सीताराम। भक्तजनों आओ मैं आप सभी को श्री शिव महापुराण का सुनाने जा रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय सीताराम जय सीताराम। राम राम की लूटे लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव बोलो सदा जय जय कराय नमो नमः। भक्तों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ हरि शिव हरि का भजन करो। जय सीताराम। आप भक्तों मैं श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी सनातनी भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम।
आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ परम धर्म का प्रतिपादन सेवा गम के अनुसार पशुपात ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन की कथा। जो भी इस कथा को सुनता है उसके समझ कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें, सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम। ऋषियों ने पूछा वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोच कर देता है, उसको और उसके साधनों को आज आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों परमों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन परमों के नाम हैं क्रिया तप जप ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ प्रोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार का बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रणाम है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु बाध्य जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ आदि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक संगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का संगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुतियों के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र सेवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोक में किया गया है। उसी से उत्कृष्ट पशुपात व्रत और पशुपात ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतरणीय हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुक्ताचार्य महर्षि हैं। रूर दधीच अगस्त्य और महाअश्वी उपमन्यु। इन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पशुपात जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं।
पशुपात सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पदों का कारण कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पशुपात योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का सत्कार कराने वाला है। इसीलिए पशुपात योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नवष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है। जो शिव का अप्रोक्ष दर्शन करता है शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इसी प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह ब्रह्मा संसार वैद सर्वज्ञ और परमात्मा ये मुख्य 8 नाम है। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक है। इनमें से यदि 5 नाम क्रमशः संतता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के तदंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियति होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार वेद सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविधि आदि उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। बोलो हर हर महादेव। तुम भक्त में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो परम धर्म का अर्थ क्या है वही आप सभी को कथा सुना रहा हूँ। पशुपात क्या है वही कथा सभी को सुना रहा हूँ। भक्त लोग मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनियों को शेयर करें। जय सीताराम, जय सीताराम। अनादि मल का संघर्ष उन्हीं में पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उसी से भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुषों को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाचक भाव संबंध है। उसके अर्थात यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की निवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी निर्गुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कला आत्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं।
उन्हीं को स्थूल स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म रूप ही कहा गया है, सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका दमन करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व है, उसी से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रिय रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है, उन सबके पितामह रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोग के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों से और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग से निवृत्त करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कलाओं में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से अवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रिया आदि के ना होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसीलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए उन अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निमित्त आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधक करके गुणित उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु मुद भूमध्य और ब्रह्मारद्र से युक्त पृष्ठक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाए, उसका सुवर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रक्षित और अधोमुख है। उसके 5 दलों में स्थित आ से लेकर 6 तक सबिंदु अक्षर कणिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख दुधास दल कमल को अर्पित कर रखा है। उस कमल की कणिका में विद्युत सदृश अकादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणि द्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणि पीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्र मंडल के ऊपर शिव के तेज से अपने आत्मा को संयुक्त करे
इसी प्रकार जीव को शिव में लीन करके सक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिक्त अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मा ब्रह्मा रंध्र से उतार कर हृदय में दास दल कमल के भीतर स्थित चंद्रामास से परे श्वेत कमल पर अर्धनारेश्वर रूप में विराजमान मनोहर कांति वाले निर्मल देव भक्तवत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उसकी अंग कांति शुद्ध स्टापिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इसी प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांति चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भयमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्रणाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र करते रखते हुए शिव नमस्तक का जप करें। फिर भगवान द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का आवाहन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना करें। अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की शुद्धता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपात व्रत एवं परम योग पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। भोलेनाथ जय दत्त मिश्रा। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुनाई। हमारी जो कथा चल रही वैभव सरिता चल रही, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी सनातनियों भक्तों को शेयर करें। जय सीताराम। राम राम की लूटे है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो। भक्तों, हमारा जीवन बड़ी कठिन दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। भक्तों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुनाओ। समय निकाल कर जरूर सुने। मेरी श्री श्री महापुराण पूरी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी पुराण सुनने के लिए आप लोग डायरेक्ट बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। ये जीवन जितनी बारे मिले, बोले तेरी भक्ति अपार मिले। जीवन जितनी बार मिले, बोले तेरी भक्ति अपार मिले। जीवन जितनी बार मिले। बोलो जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।